लेके आई है। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, जहां रणथंभौर नेशनल पार्क के दरवाजे पर रोकी परिक्रमा। वन विभाग ने किया परिक्रमा लगाने वाले रास्ते को बंद। चतुर्थी के चलते परिक्रमा करने पहुंचे श्रद्धालु। टाइगर मूवमेंट होने के कारण विभाग ने किया परिक्रमा का रास्ता बंद। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मुख्य द्वार के समक्ष पड़ाव डाला। अब द्वार पर ही बैठकर हो रहा है भजन कीर्तन। कुचामन शहर के राजकीय जिला अस्पताल के पीछे भ्रूण मिलने का शर्मनाक मामला सामने आया और सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। लोगों का कहना है कि किसी अनैतिक और अवैध तरीके से इस नवजात को समाप्त किया गया है। संभव है कि गर्भपात के बाद ये भ्रूण को फेंका गया है और अब कौन से चिकित्सकों ने राजकीय चिकित्सालय के परिसर के बाहर एक भ्रूण पुलिस द्वारा बरामद किया गया, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया है एवं बोर्ड द्वारा उसकी जांच करवाई जाए। मांडलगढ़ के काछोला थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। चौलेश्वर जी की ऊंची पहाड़ी के रास्ते पर अनियंत्रित होकर के क्रेन खाई में गिर गई और हादसे में एक महिला समेत 5 श्रमिक भी घायल हो गए। घायलों को काछोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर भी किया गया। हादसे में क्रेन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और क्रेन से अवैध खनन करने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर भी किया गया और काछोला थाना क्षेत्र के राजगढ़ में यह हादसा हुआ है, जहां क्रेन खाई में गिर गई। क्रेन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में एक महिला समेत 5 श्रमिक जो है वो घायल हो गए। अनियंत्रित होकर के एक क्रेन खाई में गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। डूंगरपुर में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के नारेली गांव में एक बोलेरो जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक के इलाज के दरमियान मौत हो गई और घटनास्थल से बोलेरो चालक भाग लिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया और अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 29/5/25 को 4 बजे सूचना मिली कि नारेली पुल के पास एक्सीडेंट हुआ है। वगैरह सूचना पर मौके पर चौकी से जाब्ता पहुंचा, जो रणछोड़ पिता लालजी खराड़ी निवासी जापा की मोटरसाइकिल बोलेरो चालक द्वारा एक्सीडेंट किया था, जो वहाँ पड़ा था। वहाँ से लेकर जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर लेके आए, दौरान इलाज मृत्यु हो गई। परिजन कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। पाली के सुमेरपुर में अलग अलग 23 मामलों में पकड़ी गई करीब 600 लीटर देसी शराब व 120 रुपए लीटर के ज्यादा की अंग्रेजी शराब को आज निस्तारित किया गया। सुमेरपुर और आबकारी थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ में इस दौरान मौजूद रहे और सुमेरपुर के स्वामी विवेकानंद बस स्टेशन के पास जेसीबी मशीन से शराब का निस्तारण किया गया। इस मौके पर आबकारी थाना अधिकारी बालकृष्ण शर्मा, सुमेरपुर सीआई मनोहर लाल बिश्नोई, हेड कांस्टेबल गावाराम, राणा हनुमान राम बिश्नोई, मांगीलाल मेघवाल सहित आबकारी विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। जिनमें से 600 लीटर देसी और करीब 117 लीटर अंग्रेजी बियर को निरस्त कराया गया। आबकारी थाना पुलिस और दोनों के कोर्ट के निर्देश पे हुआ। जोधपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, युवक की बदमाशों ने पिटाई की। घर के बाहर खड़ी पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ था और युवकों ने जानलेवा हमला किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और डंडे से बदमाशों ने युवक की पिटाई की। घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। सरदारपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 26 मई की ये घटना बताई जा रही है, जहां डंडे से बदमाशों ने युवक की पिटाई कर डाली और इसका वीडियो अब
सामने आया, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और 26 मई की ये घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने बीती रात 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है और शहर कोतवाली दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि एसपी के निर्देशन में देवगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार पुलिस के इशारे करने के बाद भी नहीं रुकी और नाकाबंदी तोड़कर के प्रतापगढ़ की ओर भागने की सूचना मिली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस अलर्ट मोड पर होकर के टीम ने उसे प्रतापगढ़ पकड़ लिया और कार चालक और उसके साथी को पुलिस थाने ले आई। उसके बाद थाने पर 2 लोगों ने आकर के हंगामा कर दिया और पुलिस ने चारों युवकों को शांति भंग में जोधपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, युवक की बदमाशों ने पिटाई की। घर के बाहर गाड़ी पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ था और युवक ने जानलेवा हमला किया और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डंडे से बदमाशों ने पिटाई की और घटना का वीडियो अब सामने आ गया है। सरदारपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 26 मई की ये घटना है जहां बदमाशों ने युवक की पिटाई की, डंडे से युवक की पिटाई की गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो देखिए ये पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डंडे से बदमाशों ने पिटाई की और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रतापगढ़ कोतवाली पुलिस ने बीती रात 4 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है और शहर कोतवाली दीपक कुमार बंजारा ने बताया कि एसपी के निर्देशन में देवगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार पुलिस के इशारा करने के बाद भी नहीं रुकी और नाकाबंदी तोड़ करके प्रतापगढ़ की ओर भागने की सूचना मिली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस अलर्ट मोड पर होकर के टीम ने प्रतापगढ़ पकड़ लिया और कार चालक और उसके साथी को पुलिस थाने ले आई। उसके बाद थाने पर 2 लोगों ने आकर के हंगामा कर दिया और पुलिस ने चारों युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। सीकर के धौत थाना इलाके के गांवों के मंदिरों में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और बीती रात धौत थाना इलाके के भैरूपुरा गांव के माताजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाकर के मंदिर में लगे करीब 1 किलो वजनी 8 चांदी के छत्र, माताजी की मूर्ति पर लगा एक सोने का लॉकेट और दान पात्रों को तोड़कर के करीब 70 से 80 हजार की नकदी, आरती करने के काम में आने वाली घंटी, झालर सहित कपड़े व अन्य सामान चुरा करके चोर भाग गए। और ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर के मंदिर परिसर में चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मंदिर परिसर में बने एक कमरे में पूरी रिकॉर्डिंग हो गई और चोर सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन भी ले गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और धौत पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। का मंदिर है, यहाँ पर रात को चोरों ने 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में चोरी की है। सर्वप्रथम उन्होंने माताजी के जो छत्तर है 7-8 छत्तर थे, 1.5-2 किलो चांदी के थे वो ले गए, एक सोने की लॉकेट थी वो ले गए और जो लॉकेट था उसमें लगभग 70-80 हजार रुपये थे वो तोड़कर वो ले गए और अपनी चोरी को छुपाने के लिए जो कैमरे की जो मशीनें थी यार वो भी चोरी साथ में करके ले गए और उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ में ये चोरी को अंजाम दिया है और पूरी रेगी करके इस वार्ड डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर विकासनगर मुख्य सड़क पर विधवा वृद्ध महिला की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर नामांतरण खुलने का प्रकरण सामने आया है और 70 साल की वृद्ध महिला अपने बेटे और 5 बेटियों के साथ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसने फर्जी रजिस्ट्री की जांच कराने और नामांकन खोलने और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ग्राम पंचायत कारावाड़ा की 70 वर्षीय वृद्धा कुंकदेवी ने अपने परिवार के साथ में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके फर्जी रजिस्ट्री का
नामांतरण खोलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और कंकु देवी ने बताया कि उसके पति रत्नेश्वर नाई विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले विकास नगर में करीब 15 बीघा और 10 बिस्वा जमीन थी। ये जमीन उनके पति रत्नेश्वर और जेठ धूला भाई नाई के नाम थी, जिस पर आज तक उन्होंने खेती की जा रही थी। और वर्ष 2004 से उनके पति रत्नेश्वर नाई की मृत्यु हो गई थी। विकास नगर पंचायत में गेंजी घाटा पे हमारी ज़मीन है। मेन रोड पे डूंगरपुर सिमरवाड़ा रोड पे गेंजी घाटा 15 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन में मेरे फादर ने अलॉटमेंट करवाई हुई ज़मीन है, गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करवाई थी। उसमें मेरे फादर ने ज़मीन को बेचा नहीं है, न कि किसी को हम जानते हैं। वो उसमें कागज़ सब हेरा फेरी हो गए। तो उसमें भू माफियाओं ने अपनी क्या ना मतलब कि सब 420 करके उसमें उनका यानी कि उनके नाम से कर दिए ज़मीन, और करोड़ों रुपए की ज़मीन है। और हम गरीब नाई लोग हैं जो बाल काटने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों की, मेरी माँ विधवा है, मेरे फादर ग्राम सेवक सचिव थे, राज की अधिकारी थे वो भी। तो मेरे फादर ने सेल नहीं की है, और ये लोग दूसरे फर्जी भू माफियाओं ने मिल के मेरे फर्जी रजिस्ट्री करवा के लेते हैं। चूरू के सुजानगढ़ में नए बस स्टैंड को चालू रखने के समर्थन में भोजलाई चौराहे के सैकड़ों व्यापारियों ने एसडीएम ऑफिस के सामने जिला कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए जिला कलेक्टर जिंदाबाद के नारे लगाए। और साथ ही जोन पार्किंग व्यवस्था लागू करने सहित केंद्रीय बस स्टैंड से बसों के संचालन को यथावत रखने की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 21 अप्रैल को पुराने बस स्टैंड पर भारी वाहनों सहित बसों का संचालन बंद कर दिया गया, जिसका कुछ व्यापारिक संगठन विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन उक्त निर्णय से पुराने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सामने रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति भी मिली, जिसकी शहरवासियों ने सराहना की है। अभी तक तो हमारे पास कोई आदेश नहीं पहुंचा है। जो मांग की गई थी वो बात भी कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दी है, और ये आपकी बात भी कलेक्टर साहब के पास पहुंचा देंगे। और जैसे भी निर्देश मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, आज एक नई सिटी बस के रूप में भी व्यवस्था की मांग की गई है कि ताकि जो असुविधा हो रही है, हाँ, वो भी सिटी बस के लिए भी हम कलेक्टर साहब को कहेंगे कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो वो भी करवा दी जाएंगी। वो तो प्राइवेट होती हैं, वैसे तो कोई सरकारी तो होती नहीं है। मेरी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो कुछ नेता हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो अपना ये बस स्टैंड का जो दुर्भाग्य है, जो बस स्टैंड या पुराने बस स्टैंड पर लाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो अच्छा ही काम किया है, नया बस स्टैंड चालू किया है। लेकिन वो नेता तो आपकी भाजपा की नेता है नगर परिषद में। भाजपा की तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं ना, हमारा क्या, हम तो जनता के हित में है। बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था लागू की है, उससे सुजानगढ़ के विकासों में नए आयाम खुलेंगे, स्थापित होंगे और एक नींव का पत्थर साबित होगा। और हम ये चाहते हैं सुजानगढ़ वासी कि जो कलेक्टर साहब ने अभी व्यवस्था लागू कर रही है ट्रैफिक व्यवस्था, वैसी ही व्यवस्था रहे। जो विरोधी राजनीति का शिकार कर रहे हैं उस बस स्टैंड को, वैसा न हो। राजस्थान सरकार में शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंचे। इस दौरान खर्रा ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राजभोग झांकी के दर्शन करने के बाद मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि वह यहां राजसमंद के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ ही विभिन्न शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। वहीं आज श्रीनाथ जी के दर्शन किए और इसी के साथ देश में प्रदेश में खुशहाली की यहाँ उनके द्वारा कामना की गई। देश की प्रगति उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि देश में कुछ अति बुद्धिजीवी नेता हैं जिन्हें सेना की ताकत व शौर्य पर विश्वास नहीं है, और इन्हीं नेताओं के बयानों को पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है और यह देश के लिए ठीक नहीं है। इस दौरान मंत्री खर्रा पूर्व नगर अध्यक्ष के भाई के देहांत होने पर उनके घर शोक व्यक्त करने भी पहुंचे। इसके बाद स्थानीय होटल में कार्यकर्ताओं से वार्ता कर क्षेत्र की समस्याओं का यहां जायजा लिया। कल राजसमंद में कुछ शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे, जिनमें वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ मूर्ति का अनावरण
और एक बड़ा लोकार्पण जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना का था। उसके बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में शामेरी सलूम्बर गया। आज द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद भगवान श्रीनाथ जी के दरबार में उनके दर्शन करने के लिए आए थे। नेशन 27। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। राज्यपाल सचिवालय ने कुलपति अल्पना कटेजा को यहां नोटिस जारी किया है। कुलपति कल्पना कटेजा पर वित्तीय, प्रशासनिक और अकादमिक अव्यवस्थाओं के आरोप यहां पर लगे हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों और विपक्ष के नेताओं ने कई बार राज्यपाल को उनकी शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी राज्यपाल को शिकायत के द्वारा यहां पत्र लिखा था। खबर अलवर से है, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। अलवर जिले के खीरली में अवैध बजरी परिवहन में हुआ है एक बड़ा हादसा। अवैध खनन की बजरी से भरे ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर को यहां पीछे से टक्कर मार दी है। टक्कर से ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े। इसी के साथ ट्रैक्टर चालक गंगा सहायक गुजर गंभीर रूप से यहां घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में उसे इस दौरान इलाज के लिए यहां पर भर्ती करवा दिया गया है। घायल अपनी खेतों की जुताई करने जा रहा था। खेतों पर यह बड़ा हादसा यहां पर घटित हो गया। सूचना पर खीरली पुलिस और 108 यहां पर मौके पर पहुंची है। गांव समूची के ग्रामीणों ने बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को यहां पर पकड़ा है। पुलिस के डर से चोरी छिपे तेज रफ्तार में दौड़ते हुए यहां वाहन पाए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है खीरली अलवर से, जहां पर चालक गंगा साय गुजर को गंभीर हालत में अस्पताल में यहां पर भर्ती करवाया गया है। घायल अपने खेतों की जुताई करने जा रहा था। इसी दौरान यह बड़ा हादसा यहां पर घटित हो गया। थाने पे सूचना मिली कि एक समूची रोड पे एक्सीडेंट हुआ है ट्रैक्टर का। सूचना पे मन एसआई राजेश वहाँ पे पहुँचा तो एक ट्रैक्टर बीच में से टूटा हुआ पड़ा था। एक भीड़ लग रही थी, ड्राइवर पास में बैठा हुआ था, उसको लेके हॉस्पिटल आए। नाम पता पूछा तो गंगा साय गुजर। खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम ने बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया। एसीबी ने लसाड़िया पटवार हल्का के पटवारी बबलू धोबी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की डिप्टी पारसमल ने बताया कि ग्राम कादी सहना के परिवादी कालू माली ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद ग्राम लसाड़िया में 6 बीघा जमीन का वासियों के नाम पर नामांतरण कराने के लिए पटवारी ने 2000 रुपए मांगे थे। पटवारी ने दस्तावेजों को ऑनलाइन चढ़ाने और आगे की कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने 22 अप्रैल को सत्यापन किया, जिसमें पटवारी को 500 रुपए की रिश्वत लेते यहां पाया गया है। शेष 1500 रुपए की राशि आज तहसील कार्यालय शाहपुरा में पटवारी बबलू धोबी को परिवादी से लेते हुए रंगे हाथों यहां पकड़ा गया। रिश्वत की राशि आरोपी के पैंट की जेब से यहां बरामद की गई है। इस गिरफ्तारी के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को परिवादी श्री कालूराम ने 22/4 को प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उसके पिताजी की इंतकाल के बाद में जो विरासत का मुकदमा खुलवाना है, उसके एवज में लसाड़िया का पटवारी श्री बबलू धोबी उससे उसके काम के एवज में 2000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। ब्यूरो में रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो 500 रुपये उसने उसी दिन परिवादी से ग्रहण कर लिए थे। शेष राशि इसकी अग्रिम कार्रवाई पर लेना तय हुआ था। आज इसके परिवादी ने जब इसके तहसील कार्यालय में पटवारी श्री बबलू धोबी से संपर्क किया तो इसने 1500 रुपये। और उदयपुर से बता रहे, जो उदयपुर एसीबी टीम ने गोगुंदा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने लेखाधिकारी नूतन पांड्या को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार लेखाधिकारी 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 2500 रुपए की रिश्वत ली, जो 7 महीने की तनख्वाह बनाने की एवज में ली गई। लेखाधिकारी ने कार्यकर्ताओं से 4500 की रिश्वत राशि की मांग की थी। टीम ने एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जोधपुर में निरीक्षण करने पहुंची। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन चंचल वर्मा ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बीएस जोधा, एमजीएम के अधीक्षक विकास राज पुरोहित सहित कई प्रशासनिक अधिकारी साथ में मौजूद रहे। इस निरीक्षण में अस्पताल की व्यवस्थाओं के अलावा सफाई व्यवस्था, शौचालय की मूलभूत व्यवस्थाएं और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जब वर्मा ने कुछ दिन पहले लगी आग को लेकर और उसके बाद की व्यवस्थाओं पर सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस पर वर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई। के अंतर्गत आज पूरे राज्य में चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों का गहन सघन निरीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय सचिव महोदय और आयुक्त महोदय स्वयं भी आज फील्ड में जा करके और ग्राउंड लेवल का जायजा लेंगे और जो सफाई व्यवस्था और मरम्मत के लिए जो हाल ही में डायरेक्शंस जारी किए गए हैं पीडब्ल्यूडी के साथ में, उसको कैसे किया जाना है और रोज़मर्रा की जो हॉस्पिटल्स की स्थिति होती है जिसमें छोटी छोटी टूट फूट और परेशानियां जैसे टॉयलेट्स की और छोटे छोटे नल और दरवाजे कुंडे, इस तरह की छोटे छोटे प्लास्टर्स और ये सारी समस्याएं डे टू डे लाइफ की हैं